नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज सनातनी ज्ञान पे। आज हम आपको रुद्राक्ष की उत्पत्ति और इसके फायदे तथा इसके नुकसान के बारे में बताएंगे और हम ये भी बताएंगे किन लोगों को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आइए जानते हैं इस वीडियो में। अक्सर आपने अपने आसपास साधु महात्माओं को और लोगों को भी रुद्राक्ष की माला पहने आपने देखा होगा। मंत्र जाप करने के लिए अधिकतर घरों में रुद्राक्ष की माला का ही इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू धर्म में रुद्राक्ष को बेहद पवित्र माना गया है क्योंकि इसका संबंध भगवान शिव से है। ऐसी मान्यता है कि रुद्राक्ष सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी करता है और सेहत को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। रुद्राक्ष को धारण करने मात्र से ही कई तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। रुद्राक्ष की उत्पत्ति को लेकर बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। हम आपको इनमें से प्रमुख 3 कथाएं बताएंगे। रुद्राक्ष 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द रुद्र और दूसरा अक्ष। रुद्र का अर्थ होता है शिव और अक्ष का अर्थ आँख होता है। पहली कथा देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस त्रिपुरासुर था, जिसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था, जिसके चलते उसने धरती पर सभी को परेशान करना शुरू कर दिया। उसने देवताओं और ऋषियों को भी नहीं छोड़ा। उस राक्षस के बल के आगे देव या ऋषि कोई भी उसे हराने में कामयाब नहीं हुए। परेशान होकर ब्रह्मा, विष्णु और दूसरे देवता भगवान शिव के पास त्रिपुरासुर के वध की प्रार्थना लेकर गए। भगवान ने यह सब सुना तो वे द्रवित हुए और अपनी आंखें योग मुद्रा में बंद कर ली। जिसके थोड़ी देर बाद भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से आंसू धरती पर टपके। मान्यता है कि जहाँ जहाँ भगवान शिव के आंसू गिरे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उगे। रुद्र का अर्थ है शिव और अक्ष का मतलब आँख, जिसका अर्थ है शिव का प्रलयंकारी तीसरा नेत्र। इसलिए इन पेड़ों पर जो फल आए उन्हें रुद्राक्ष कहा गया। इसके बाद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से राक्षस त्रिपुरासुर का वध कर पृथ्वी और देवलोक को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। दूसरी कथा के अनुसार माता सती ने जब हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था, तब महादेव ने उनके जले हुए शरीर को लेकर तीनों लोकों में विलाप करते हुए विचरण किया था। कहा जाता है शिव के विलाप के कारण जहाँ जहाँ भगवान शिव के आंसू टपके वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। रुद्राक्ष के वृक्ष दक्षिण एशिया में जावा, भारत, नेपाल, मलेशिया और ताइवान में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। वहीं भारत में असम, अरुणाचल प्रदेश और देहरादून जैसी जगहों पर रुद्राक्ष के पेड़ मिलते हैं। तीसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर गहरे ध्यान में चले गए थे। हजारों साल तक गहरे ध्यान के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके आंखों से आंसुओं की बूंदें जमीन पर गिरी थीं। इन्हीं आंसुओं से रुद्राक्ष के पेड़ पैदा हुए थे। भगवान भोलेनाथ की आंखों के आंसुओं से उत्पन्न होने के कारण इस पेड़ के फलों को रुद्राक्ष नाम मिला। आइए जानते हैं रुद्राक्ष पहनने के फायदे। प्रत्येक रुद्राक्ष के ऊपर धारियां बनी रहती हैं। इन धारियों को रुद्राक्ष का मुख कहते हैं। इन धारियों की संख्या 1 से लेकर 21 तक हो सकती है। इन्हीं धारियों को गिनकर रुद्राक्ष का वर्गीकरण 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक किया जाता है। यानी रुद्राक्ष में जितनी धारियां होंगी वह उतना ही मुखी रुद्राक्ष कहलाता है। ऐसी मान्यता है कि रुद्राक्ष पहनने से शारीरिक और मानसिक मजबूती आती है और व्यक्ति की सेहत बनी रहती है। 1 मुखी रुद्राक्ष दुर्लभ होता है और बहुत कम पाया जाता है और इसकी कीमत भी अधिक होती है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि 1 मुखी रुद्राक्ष हृदय संबंधी रोगों को दूर करने में मदद करता है। यह शरीर में खून के संचार को बेहतर बनाता है। आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु कहते हैं कि पंचमुखी रुद्राक्ष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों हर किसी के लिए अच्छा है। यह सामान्य खुशहाली और स्वास्थ्य के लिए है। इसे पहनने से ब्लड प्रेशर, तंत्रिकाएं शांत होती हैं और स्नायु तंत्र यानी लिगामेंट्स में सतर्कता आती है। सद्गुरु कहते हैं कि 14 साल से छोटे बच्चे को शानमुखी यानी 6 मुखों वाला रुद्राक्ष पहनना चाहिए। यह उनको शांत और एकाग्र बनने में सहायता करेगा। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि जिस घर में रुद्राक्ष की नियमित पूजा होती है
वहाँ अन्न वस्त्र धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। ऐसे घर में लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष को नियमानुसार धारण कर ले, वह जीवन में हर तरह के संकटों से छुटकारा पा लेता है और उसे अकाल मृत्यु का डर भी नहीं रहता। आइए जानते हैं रुद्राक्ष धारण करने के नियम। रुद्राक्ष की माला धारण के लिए सोमवार या सावन शिवरात्रि को सबसे अच्छा दिन माना गया है। ध्यान रखें कि रुद्राक्ष की माला में कम से कम 27 मनके होने चाहिए। इसे धारण करने के लिए पहले लाल कपड़े पर रुद्राक्ष को रखकर मंदिर में रख दें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। रुद्राक्ष की माला को गंगाजल से पवित्र कर लें और डुबोकर रख दें। किसी संकल्प से इसे धारण कर रहे हैं तो पहले हाथ में गंगाजल लेकर संकल्प लें, फिर गंगाजल से इसे धोकर धारण कर लें। रुद्राक्ष को हमेशा स्नान करने के बाद धारण करना चाहिए और सोने से पहले इसे पवित्र स्थान पर उतार कर रख देना चाहिए। रुद्राक्ष की माला धारण करने के लिए हमेशा पीले या लाल धागे का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए जानते हैं कि किस राशि के व्यक्ति को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मेष राशि के जातकों को 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को 6 मुखी रुद्राक्ष पहनने की सलाह दी जाती है। मिथुन राशि के जातकों को 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कर्क राशि लिए 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना शुभ माना गया है। सिंह राशि के जातकों को रुद्राक्ष में सबसे अनमोल 12 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तुला राशि के जातकों को 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल है, इन्हें भी 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। धनु राशि के जातकों को 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मकर राशि के जातकों को 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि होने के कारण इन्हें भी 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना अति शुभ माना गया है। किन स्थानों पर रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए? ऐसा माना गया है कि किसी शव यात्रा या श्मशान जाते समय रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। जहां बच्चे का जन्म हुआ हो उस कक्ष में रुद्राक्ष धारण करके नहीं जाना चाहिए जब तक बच्चे का जातकर्म ना हो जाए। इसका कारण यह माना जाता है कि भगवान शिव जीवन मृत्यु से परे हैं, इसलिए उनके अंशस्वरूप रुद्राक्ष को जीवन और मृत्यु वाले स्थानों पर नहीं धारण करना चाहिए। दूसरी कारण यह है कि इससे रुद्राक्ष निस्तेज हो जाता है। रुद्राक्ष को सोने से पहले उतार देना चाहिए। कारण यह है कि इस समय शरीर निस्तेज और अशुद्ध रहता है। वैसे व्यवहारिक रूप से रुद्राक्ष टूटने का भय भी रहता है। अगर आपको हमारी ये छोटी सी जानकारी पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।